काम करते करते मर जाओगे पर किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल पाएगी। चाहे जितना दम लगा लो, एक के बाद एक 10 रोजगार खोल लो, फिर भी 10 के 10 तुम्हारे रोजगार फ्लॉप हो जाएंगे, पूरा पूंजी बैठ जाएगी। अगर बिना सिस्टम के, बिना परमात्मा की कृपा के आपने अगर कार्य शुरू किया तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां घर बहुत विशेष होता है, जिसमें से 9वां घर और एकादश अर्थात 9 और 11, इन दो घर का मालिक पूर्ण रूप से बलवान होना चाहिए। अब बलवान कैसा? चाहे अर्थ में हो या पराक्रम में हो या फिर जाकर के जो है सप्तम में हो, इन किसी भी भाव में चला जाए, अगर इन 3 भाव में जाता है भाग्य और आय का मालिक कुंडली के, तो उस व्यक्ति की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जाती। जो कार्य वह नहीं करना चाहता उस कार्य को भी लोग आकर उसको देते हैं, भैया आप ही कर सकते हैं और आप पर हमको पूर्ण भरोसा है, और उस कार्य को व्यक्ति सही तरीके से कर भी देता है। तो अगर ग्रह जब हमारे शुभ दिशा में चलते हैं, शुभ दृष्टि में चलते हैं, शुभ योग में चलते हैं, तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। परंतु अब अगर ग्रह विपरीत है, अब कहा जाए 11वें स्थान का मालिक जो है 8वें स्थान में बैठा अमृत अवस्था में, ग्रहों की भी अवस्था होती है, ग्रह भी बाल अवस्था में आते हैं, वृद्ध अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, मृत अवस्था में आते हैं। जिस प्रकार से हमारा आपका जीवन चलता है कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत अवस्था।